अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम बात करेंगे DDL स्टेटमेंट्स के बारे में, यानी डाटा डेफिनेशन, लैंग्वेज, क्रिएट, आल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, कमेंट, फ्लैशबैक। तो लेकिन आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम सिर्फ क्रिएट की बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं बेसिक टेबल क्रिएशन की। तो मैं लिखता हूँ क्रिएट टेबल एम्प्लॉय 1 के नाम से मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। और कीवर्ड आपने हमेशा याद रखनी है, क्रिएट टेबल लिखा जाता है सबसे पहले, फिर टेबल का नाम लिखा जाता है। जो कॉलम है वो आपने लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैं 3 ही कॉलम ले लेता हूँ, शॉर्ट से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। एम्प्लॉय आईडी, ये मैं नंबर ले लेता हूँ। उसके बाद नेम varchar 2 और मैं 50 कर लेता हूँ। एक और जो है ना कॉलम इंसर्ट करवा लेते हैं, वो है m_ सैलरी, और ये भी हम नंबर में ले लेते हैं और 10 से 2 कर लेते हैं, यानी 10 डिजिट हों और उनमें 2 डेसिमल हों। तो हम ये कॉलम को क्रिएट करवाते हैं, ठीक है। टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है, हम अब व्यू करते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय 1। हम इसके अंदर को डाटा इंसर्ट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 लिखा, एम्प्लॉय नेम लिखा असलम, और सैलरी मैंने लिख दी है 45,000। एम्प्लॉय आईडी फिर मैंने 1 लिखा, और ये मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ, अगला जो टेबल मैंने क्रिएट करना है वो प्राइमरी की के साथ करना, और सिर्फ डिफरेंस समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ कि बेसिक टेबल क्रिएशन, ठीक है। और यहाँ पे अकरम मैंने किया और इसकी सैलरी मैंने 50,000, इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। आप देखें ये डेसिमल के बाद जो है ना 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, और ये 2 इसलिए मैंने लिखा था यहाँ पे। अच्छा, ये बेसिक टेबल क्रिएट हो गया। अब हमने एक और टेबल क्रिएट करना है। इसी टेबल को ही मैं सारे को पकड़ लेता हूँ और मैं यहाँ पे नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर हम चेंज करेंगे। एम्प्लॉय आईडी नंबर, ये मैंने नंबर में ली थी, अब मैं इसको कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट टेबल विद प्राइमरी की एंड कॉन्स्ट्रेंट्स, कि अब हमने जो टेबल क्रिएट करना है वो हमारा प्राइमरी की के साथ होगा और कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ होगा। लेकिन जो मैंने ऊपर किया है उसके अंदर मैंने प्राइमरी की नहीं लिखी थी, और हमने देखा मैंने जब प्राइमरी की नहीं बनाया तो एम्प्लॉय आईडी के अंदर मैंने ऊपर भी 1 लिखा, नीचे भी 1 लिखा, और उसने मुझे लिखने दिया। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी की ये होता है कि किसी भी टेबल के अंदर ऐसा कॉलम होता है जिसमें जो आईडीज़ होती हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई किया गया होता है, या आप यूँ समझ लें कि वो डुप्लीकेट नहीं होती और वो नल भी नहीं होती, इसलिए प्राइमरी की वहाँ पे लगाई जाती है। अब हम इसको प्राइमरी करते ताकि डिफरेंस समझ आ जाए। प्राइमरी की, और एक कॉलम हमने कर लिया। अब दूसरा कॉलम हमारा एम्प्लॉय नेम का है, वो मैंने लिखा हुआ है। एम्प्लॉय सैलरी नंबर में है, और इसके ऊपर कोई कॉन्स्टेंट लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ चेक, और मैं कह देता हूँ m_ सैलरी जो है वो ग्रेटर देन हो 0 से। ये ब्रैकेट ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखें जी ऊपर वाले टेबल में और इसमें डिफरेंस। हाँ, एम्प्लॉय जो हमने टेबल का नाम भी चेंज करना है, चूँकि ये ऑलरेडी वो कह रहा है बना हुआ है, इसको हम कर देते हैं 2, ठीक है। दूसरा टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अब देखें जी, इसको व्यू करते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय 2 फॉर अपडेट। अब डिफरेंस देखेंगे कि क्या आया।
ठीक है, यहाँ थोड़े से स्पेलिंग गलत थे, तो अब हम इसको दोबारा रन करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 और यहाँ पे मैं लिखा अकरम एम्प्लॉई सैलरी, फॉर एग्जाम्पल मैं 0 पुट करता हूँ। अब मैंने कॉन्स्टेंट लगाया था कि एम्प्लॉई सैलरी 0 से बड़ी हो, तो अब वो यही कह रहा है कि मैं आप 0 लिख रहे हैं इस कॉलम के अंदर, तो 0 नहीं आ सकता, तो ये कॉन्स्टेंट। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45,000। अब यहाँ पे दोबारा मैं 1 लिखता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ असलम और एम्प्लॉई सैलरी में कर देता हूँ 50,000। ठीक है, कमेंट करता हूँ और ये कह रहा है कि आपके जो एम्प्लॉई आईडी है वो प्राइमरी की कॉलम है। ठीक है, और यूनिक कांस्टेंट है, इसके अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को इंसर्ट नहीं करवा सकते। तो मेरा जो पहला कॉलम है इस टेबल का वो प्राइमरी की है, तो इसलिए वहाँ पे मैं डुप्लीकेट जो है ना वैल्यूज़ को इंसर्ट नहीं करवा सकता। ये इसको मैं फिर क्या करूँगा, 2 करूँगा। अब दोबारा देखें, ये डाटा इंसर्ट हो गया। अब आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि जो एम्प्लॉई आईडी है वो प्राइमरी की हमने बनाई। तो हमने पहले टेबल के अंदर जो बनाई थी, वो व्यू करके दिखाता हूँ। उसके अंदर क्या था, दोनों ही ये देखें एम्प्लॉई आईडी जो है वो डुप्लीकेट है, लेकिन उसमें हमने क्या किया था, हमने एम्प्लॉई आईडी को सिर्फ नंबर में लिखा था, प्राइमरी की नहीं बनाया था। तो प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि जितने भी उसके अंदर जिस टेबल में भी प्राइमरी की बनाई जाती है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होती हैं और नॉट नल होती हैं। अब हम एक तीसरा टेबल क्रिएट करते हैं फॉरेन की के साथ। एम्प आईडी, ये मैं कॉलम ले रहा हूँ इस टेबल से, एम्प्लॉई 2 से। तो आप देखेंगे कि एम्प्लॉई 2 में एम्प आईडी जो है वो प्राइमरी की है। अब इस प्राइमरी की वाले कॉलम को मैं एक नए टेबल ऑर्डर्स के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। जब मैं किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की को एक और टेबल के अंदर यूज़ करूँगा तो वहाँ पे वो प्राइमरी की होगी। तो प्राइमरी की क्या करती है, 2 टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को बिल्डअप कराती है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप के लिए होती है। टेबल क्रिएट हो गया। अब हम इसको व्यू करते हैं। उससे पहले हम इस टेबल को देख लेते हैं। इसमें जो एम्प्लॉई आईडीज़ हैं वो मैक्स 2 हैं। चूँकि हमने एम्प्लॉई आईडी वाले कॉलम का रिलेशन बनाया है, तो हम देखेंगे कि इसी की आईडी हम इंसर्ट कराएंगे दूसरे टेबल में। इसमें मैंने 1 किया और एम्प आईडी मैंने 3 किया और क्रिएट करवाता हूँ। ये कह रहा है इंटेग्रिटी कांस्टेंट वायलेटेड, पेरेंट की नॉट फाउंड। उसकी वजह क्या है कि हमारे इस टेबल के अंदर जो एम्प्लॉई आईडी है वो 3 है ही नहीं, वो 2 तक है। तो दोनों का रिलेशनशिप है, तो दोनों के रिलेशनशिप में इसमें जो एम्प्लॉई आईडी होंगी वही इसी में दूसरे टेबल के अंदर एम्प्लॉई आईडी आएंगी इसके अंदर। ठीक है, हम उन एम्प्लॉई आईडी के अलावा कोई और आईडी यूज़ कर ही नहीं सकते। अगर मैं 2 लिखूँगा तो ये क्रिएट हो गया। ठीक है, इंसर्ट हो गया। आई होप आपको तीनों टेबल्स की समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।